सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने एक चीज तो तय कर लिया है कि अब वह भविष्य का राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे करेगी। जी हाँ, और वह अधिक से अधिक झूठ बोलने का, अच्छे से अच्छे तरीके से झूठ बोलने का हर संभव प्रयास करेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को झूठ बोलने का इनाम लोकसभा चुनाव में मिला है। मैंने कई एक वरिष्ठ विश्लेषकों से यह सुना हूं कि किसी एक पत्रकार ने कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोधी नेताओं को यह सुझाव दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो जितना अधिक से अधिक हो सके झूठ बोलो, क्योंकि सच बोलकर नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हो। और यही इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा भी गया है। जिस तरीके से पूरे चुनावी सफर में मोदी विरोधी नेताओं ने, पार्टियों ने झूठा अभियान चलाया, उनका वह अभियान पूरी तरीके से सफल हुआ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों ने हर एक विषय के ऊपर झूठ बोला, देश के लोगों को गुमराह किया, चाहे वो संविधान के नाम पे हो या आरक्षण के नाम पे हो या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उनका वह अभियान सफल हुआ है। कांग्रेस पार्टी को उसका इनाम मिला है। जो कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 54 सीट में अटक गई थी, उसको इस बार उसी झूठ के सहारे 99 सीट मिला है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पहले से और अधिक उत्साहित है झूठ बोलने के लिए। और अब लोकसभा चुनाव के बाद भी सदन से लेकर सदन के बाहर तक जिस तरीके से सफेद झूठ बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा, वह एक शर्मनाक कृत्य है। और इसमें अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सफलता मिला है तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जिनको ऐसा लगता है कि अगर नेता कोई बात बोल रहा है तो वह ईश्वर का कहा हुआ सत्य है। उनका फैक्ट चेक नहीं करना है, वास्तविकता से उनका मूल्यांकन नहीं करना है। नेता ने जो कह दिया वह बिल्कुल सही है। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी को 400 सीट आ जाएगा तो वह संविधान बदल देगा, जबकि खुद संविधान और लोकतंत्र के विषय पे कांग्रेस पार्टी और गांधी खानदान का इतिहास क्या रहा है, अगर उसको ही सिर्फ इस देश का जनता जान जाए, इस देश का जनता उसको खोजना, ढूंढना और पढ़ना शुरू कर दे, तो आज के राहुल गांधी का जो चरित्र है वह उनके सामने आ जाएगा। जिस तरीके से संविधान के नाम पे राहुल गांधी ने झूठ बोलने का प्रयास किया, उसका हकीकत यह है कि इस देश का जो संविधान है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, जिस संविधान को लेकर इस समय भारत द्रोही, हिंदू द्रोही और सनातन द्रोही हर एक गली मोहल्ले और नुक्कड़ पे नाचते हुए दिखाई देता है, उस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के कथन अनुसार एक कौमा, एक फुल स्टॉप भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश को नजरबंद करके 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर सिर्फ इस देश के लोगों को, अपने विरोधियों को ही जेल में नहीं डाला। इस देश का वह संविधान जिसमें एक कौमा भी चेंज नहीं किया जा सकता है, उस संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया। और अगर किसी को भरोसा ना हो तो वह व्यक्ति 1950 में जो संविधान देश में लागू हुआ था उस संविधान को और 1976 के संविधान संशोधन के बाद जो संविधान छापा गया, उन दोनों संविधान को रखकर मिलान करें, उनको परिवर्तन स्पष्ट दिखेगा कि जिस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, उनके सुझाव पे, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन के एक अध्यापक, चित्रकार नंदलाल बोस के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समाहित किया था। इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान संशोधन करके उस संविधान से नंदलाल बोस के द्वारा उस समाहित की गई सभ्यता और संस्कृति को भारत के संविधान से बाहर निकाल दिया। और आज उसका पोता कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी को 400 सीट आ गया तो नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देगा। जिस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए
सेकुलर शब्द को जोड़ने से इनकार कर दिया था उस संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में, जिसको एक तरीके से मान लीजिए कि वो तीसरा आसमानी किताब है जिसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस प्रस्तावना में भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान सेकुलर शब्द को जोड़ा। आज उसका पोता इस देश के करोड़ों लोगों को संविधान पे ज्ञान देता है और आश्चर्य की बात है कि वो उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो उसको मान लेता है और फिर कहता है कि शिक्षा की कमी है, पिछड़ा हुआ समाज है। अरे जब तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें इतना नहीं बताया कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ और किसने किया, तो फिर तुम पिछड़े नहीं रहोगे तो क्या रहोगे। आज भी कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। 2-3 घटनाएं घटा है, जिस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े बयान बहादुर बने हुए हैं, जिन्होंने कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा, जिनको यह पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी में उनका हैसियत क्या है। वह इस समय कुछ घटनाओं को लेकर झूठे खबरें फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है देश में। पहला खबर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 21 जून को इस देश को दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जो अभी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और अन्य लोगों ने मुंबई में जो अटल सेतु बना है, जिसे ट्रांस हार्बर लिंक रोड का नाम दिया गया, जो 6 लेन का पुल है, समुद्र के ऊपर 17.5 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उस पुल में दरार दिखाने का एक झूठा खबर फैलाया, जबकि हकीकत उसका यह था कि वह दरार अटल सेतु में नहीं था। सेतु जिस समय पे बन रहा था, उस समय पे जो सर्विस रोड था, जो हर एक जगह हर एक पुल निर्माण के बगल में बनाया जाता है, आप लोगों ने भी देखे होइएगा, अगर आपके गांव में मेन सड़क पे अगर कोई पुल, बड़े पुल का निर्माण हो रहा हो, तो उस निर्माण कार्य के दौरान उसके साइड से एक सर्विस रोड बनाया जाता है, जिसे गांव देहात में डाइवर्सन कहते हैं। उस सर्विस रोड में वो दरार आया हुआ था, जिसके ऊपर अटल सेतु परियोजना का जो हेड प्रोजेक्ट मैनेजर है, उन्होंने भी सफाई दिया। उन्होंने भी कहा कि ये जो दरार दिखाने का प्रयास किया गया है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, यह सफेद झूठ है। यह दरार ट्रांस हार्बर लिंक रोड में नहीं है, बल्कि सर्विस रोड में है। और सर्विस रोड कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं बनाया जाता है, वह सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए बनाया जाता है जब तक वह मेन पुल या ओवरब्रिज या हाईवे चालू न हो जाए। लेकिन उस सर्विस रोड को भी मरम्मत कर दिया गया, वह विभाग के संज्ञान में था, लेकिन एजेंडा चलाने के लिए नाना पटोले ने उस सर्विस रोड के दरार को एक झूठे खबर के माध्यम से सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसी तरीके का झूठा और फर्जी खबर चला रहा है, जिस तरीके का झूठ और प्रपंच का नाटक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में किया है। उसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में, जहां पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, रेलवे स्टेशन से काफी दूर जो पुराने वाला रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन का जो बाउंड्री था, वह बाउंड्री बारिश में, उसके बाउंड्री के बगल में किसी का निजी जमीन था, उस निजी जमीन को उन्होंने खोद दिया, जिसके वजह से वो बाउंड्री गिर गया बारिश में। उसको भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, मोदी विरोधियों ने सनसनी फैलाने के लिए भ्रामक खबर चलाया, अफवाह फैलाया कि जिस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन मोदी जी ने जनवरी में किया था, उस रेलवे स्टेशन का बाउंड्री गिर गया, जबकि वो बाउंड्री पुराना था, पुराने वाले रेलवे स्टेशन का। लेकिन झूठा खबर फैलाया गया कि नया वाला रेलवे स्टेशन का बाउंड्री गिर गया। उसी तरीके से अयोध्या के राम मंदिर में पूरे देश को, दुनिया को पता है कि अभी भी राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का संपूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, अभी उसमें 1-1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन उस निर्माणाधीन मंदिर में बारिश में जो जंक्शन बॉक्स था, जो बिजली के लिए पाइप बिछाया गया था, उस पाइप के माध्यम से, उस जंक्शन बॉक्स के माध्यम से मंदिर के अंदर में पानी आ गया, जो कि स्वाभाविक है अगर निर्माण चल रहा है। और क्योंकि यह मंदिर, जो मंदिर का अध्यक्ष है चंपक राय जी ने, उन्होंने कहा कि इस मंदिर का निर्माण नागर शैली के अनुरूप हो रहा है, क्योंकि नागर शैली निर्माण पद्धति में
छतों का जो मंडप होता है वो खुला हुआ होता है, उसमें इतना जगह होता है कि अगर बारिश का तेज झोंका आए तो थोड़ा बहुत पानी उसमें आ सकता है, लेकिन वो भी गर्भगृह तक नहीं पहुंचेगा। और अभी भी गर्भगृह को लेकर जो अफवाह फैलाया गया, जो निश्चित रूप से जो मंदिर के मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास जी, उनसे भी कुछ भूल हुई है। उनको भी समझ में नहीं आया कि ये मंदिर का छत टपक रहा है या पानी आने का कोई और कारण है। उन्होंने जल्दीबाजी में एक बयान दे दिया कि मंदिर का छत टपक रहा है, जबकि जो मंदिर निर्माण का जो काम कर रहे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत नहीं टपक रहा है, बल्कि जंक्शन बॉक्स के जरिए और जो बिजली फिटिंग के लिए जो पाइप लगाया गया उस पाइपों की वजह से, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए पानी आ गया है, जो कि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यह समस्या नहीं होगा। उसके बाद भी झूठा खबर फैलाया गया, चलाया गया, पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास किया गया और कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कांग्रेसियों से और जितने भी लोग इस समय मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ भी है तो वह पैसा ना तो किसी सरकार का था और ना ही किसी कांग्रेसी नेता का, ना ही किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का। वह पैसा इस देश के हिंदुओं का था, उन राम भक्तों का था जिन्होंने राम मंदिर के लिए खून की नदियां बहाया, अपना प्राण का बलिदान दिया। जब उनको आपत्ति नहीं है तो तुम कौन होते हो इस बात का आपत्ति दर्ज कराने वाले कि मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? ना तुमने 1 रुपये का सहयोग दिया, ना तुमने कभी राम मंदिर गए हो दर्शन करने के लिए, फिर तुम्हें किस बात का आपत्ति है? सरकारी पैसे से तो बना नहीं है, इस देश के राम भक्तों ने अपना पैसा दिया है, सरकार का 1 रुपये नहीं लगा है उसमें। लेकिन क्योंकि इनको ओछी राजनीति करना है, देश को भ्रमित करना है, इसलिए झूठे खबर इस तरीके से चलाते हैं। उसके बाद एक घटना कल हुआ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल नंबर 1 था, जिसका निर्माण कार्य 2008 और 9 में GMR ने किया था, जिसको ठेका कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार ने दिया था, वह उस टर्मिनल का छत गिर गया कल सुबह। उस छत के गिरने में एक कैब ड्राइवर जो कि दिल्ली के प्रीतमपुरा का रहने वाला, उनका निधन हो गया उस दुर्घटना में। उसके बाद 6 से 8 लोग घायल हो गए। उस खबर को पूरे कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम ने, यहां तक कि कांग्रेस के बेशर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 24 में किया था, वह टर्मिनल गिर गया, उसका छत गिर गया है। जी हाँ, इस तरीके का भ्रामक खबर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चलाया, पूरी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने चलाया। लेकिन जब उसका पड़ताल हुआ तो यह पाया गया कि उस टर्मिनल का उद्घाटन जिसका छत गिरा है, तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और यूपीए सरकार में एविएशन मिनिस्टर रहे प्रफुल्ल पटेल ने किया था। उसका छत कल गिर गया। यानी कि अगर भ्रष्टाचार किया था तो यूपीए सरकार ने किया था, जिसका सर्वे सर्वा सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी। उस गांधी परिवार के कुकर्मों का देन था कि यह हादसा हुआ, जिस हादसे में एक व्यक्ति का जान चला गया और कई एक व्यक्ति घायल हो गया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जितने भी पालतू दलाल चमचे चाटुकार है, सभी ने यह खबर फैलाया कि जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया, वह टर्मिनल, उसका छत गिर गया। जबकि यह पूरी तरीके से झूठ था, झूठा खबर था। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को, उनके अध्यक्ष को इस तरीके का बेशर्म भरा काम करने के लिए शर्मिंदगी, इस तरीके का झूठा अफवाह फैलाने के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर उनके अंदर शर्म और लज्जा हो तो वह चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए, क्योंकि इस तरीके का घृणित और घटिया राजनीति शायद ही कभी विपक्ष में रहने वाले किसी भी नेताओं ने और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया होगा। विपक्ष का काम है सही मुद्दों को उठाना, जायज मुद्दों को उठाना। लेकिन इस समय का जो विपक्ष है, उन्होंने ठान लिया है कि अब जो बचा हुआ राजनीति है वह सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर करना है और उसमें किसी भी निजता के हद को पार कर जाना है। वही इस समय कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है और इसका सबसे बुरा प्रभाव इस देश के जनता के ऊपर पड़ रहा है, जिनके पास ना तो पढ़ने का समय है, ना ही कुछ देखने का और ना ही किसी भी बयान का फैक्ट चेक करने का। वो पूरी तरीके से कुछ दलाल नेताओं के ऊपर निर्भर है, कुछ दलाल मीडिया संस्थानों के ऊपर निर्भर है
और कुछ दलाल पत्रकारों के ऊपर निर्भर है, जो कि एक खतरनाक संकेत है लोकतांत्रिक देश के हिसाब से। जब तक लोकतांत्रिक देश में, जब तक लोकतांत्रिक परंपरा में जनता इस काबिल ना हो जाए कि उनके मुंह पर अगर कोई नेता झूठ बोल रहा है तो वो उसको तुरंत जवाब दे, तब तक लोकतंत्र का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो अधूरा रहेगा। और तब तक इस तरीके का झूठा और फरेबी नेता लोगों को इसी तरीके से छलता रहेगा। जैसे इस चुनाव में खटाखट 8500 रुपये का प्रलोभन देकर ठगा गया है, इसी तरीके से ठगता रहेगा। कांग्रेस पार्टी को भी पता था कि इस वादे को पूरा करना असंभव है, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके पूरे इकोसिस्टम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोला, दरवाजे दरवाजे जाकर ये झूठ बोला कि अगर आप हमारे नेता को वोट देते हैं और वो जीत जाता है तो आपको हर महीने 8500 रुपया खटाखट आपके अकाउंट में आएगा। किसी ने भी उनके नेताओं से, उनके उन कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं कि यह 8500 रुपये आएगा कैसे, आपके पास इसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है आपका, कैसे आप हमें 8500 रुपया दीजिएगा, बताइए। किसी ने भी नहीं पूछा। सभी लोगों ने गुमराह होकर उस खटाखट के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को 54 से 99 पर पहुंचा दिया। लेकिन नतीजे के बाद वो सभी लोग अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में खटाखट के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। उनको जूते मारकर भगाया जा रहा है। और अभी तो 1 जुलाई आना है। 1 जुलाई को देखिएगा कि और बड़ा बवाल होने जा रहा है इस खटाखट के चक्कर में। लेकिन कांग्रेसियों का तो काम निकल गया। उनके पास तो सीधा सा जवाब है कि हमारा पप्पू तो प्रधानमंत्री बना नहीं, तो हम पैसे देंगे कहां से। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो नेता खटाखट का प्रलोभन देने वोटर के घर पे गया था, वह पप्पू के नाम पे नहीं गया था, वह उस क्षेत्र के सांसद का नाम लेकर गया था। और अगर उस क्षेत्र का सांसद जीता है, उन लोगों ने खटाखट के चक्कर में वोट दिया है, तो उन लोगों को, उन नेताओं का गिरेबान पकड़ना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए, उनके घरों का घेराव करना चाहिए और उनसे 8500 रुपये लेना चाहिए। तब जाकर इस देश में इस तरीके का झूठा परपंच और षड्यंत्र का यह दौर रुकेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।